क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का पार्ट 3। पार्ट 2 में मैंने 3 क्राइटेरिया बताया था। अगर 2 ट्राइंगल है उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया मैंने बताया था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैंने 4th क्राइटेरिया RHS नहीं बताया था। तो पार्ट 3 में आप देखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। तो क्या होता है RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया इन अंडर अ करस्पॉन्डेंस मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में कि करस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस साइड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे, जैसे ए बी, इस ट्राइंगल ए बी सी का ए बी का करस्पॉन्डेंस साइड इस ट्राइंगल में पी क्यू होगा, बी सी का करस्पॉन्डेंस साइड क्यू आर होगा और ए सी का करस्पॉन्डेंस साइड पी आर होगा। तो ये हो गए करस्पॉन्डेंस साइड्स और ऐसे करस्पॉन्डेंस पार्ट होते हैं, एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल पी का करस्पॉन्डेंस एंगल पी है, ए का करस्पॉन्डेंस एंगल पी है, एंगल बी का करस्पॉन्डेंस एंगल क्यू है और एंगल सी का करस्पॉन्डेंस एंगल आर है। वही वर्टेक्स एंगल ए, तो एंगल ए वर्टेक्स है, इस एंगल में एंगल पी वर्टेक्स है, तो ये करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स हो गए। तो ये करस्पॉन्डेंस पार्ट होते हैं। तो इन अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मतलब हुआ कि इन करस्पॉन्डेंस इन करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है जो ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एंड वन साइड, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। यहाँ एंगल बी पर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड इस ट्राइंगल में ए सी है। वैसे ही एंगल क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एंगल क्यू के अपोजिट साइड पी आर है। तो एक ट्राइंगल की हाइपोटेनियस साइड और उसकी कोई भी एक साइड, जैसे सपोज ए बी साइड, वो रिस्पेक्टिवली इक्वल हो किसके, दूसरे ट्राइंगल के, अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस साइड के और किस एक साइड के इक्वल हो, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको समझ में आया ये डेफिनेशन कि क्या है RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, कि किसी भी ट्राइंगल की एक हाइपोटेनियस साइड दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेनियस साइड प्लस एक राइट एंगल का एक साइड दूसरे राइट एंगल की दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, तो वो बाय RHS क्राइटेरिया वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे कि ये वाला आप देखिए कि यहाँ पे भी दो साइड की बात हो रही है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, और एक एंगल की बात हो रही है। यहाँ ये दोनों एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है। तो साइड, दो साइड और एक एंगल यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे भी दो साइड और एक एंगल, और यहाँ पर भी दो साइड और एक एंगल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो एक साइड जो इक्वल होनी चाहिए वो कंपलसरी हाइपोटेनियस साइड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एंगल और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपलसरी एक हाइपोटेनियस साइड इक्वल होना चाहिए, H फॉर हाइपोटेनियस। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही बनेगा दोनों का, तो एक एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। हाइपोटेनियस साइड इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल हो, या तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो या बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो। ऐसा नहीं कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और आर और ये इक्वल नहीं है। एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो एक राइट एंगल की हाइपोटेनियस और एक साइड रिस्पेक्टिवली इक्वल होना चाहिए दूसरे राइट एंगल की हाइपोटेनियस और करस्पॉन्डेंस साइड के इक्वल। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो वी कॉल दिस RHS कॉन्ग्रुएंट। तब यहाँ पर दो ट्राइंगल के मेजरमेंट दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो हमको बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक तो एंगल इक्वल दिया है, एक ट्राइंगल PQR के लिए P90 पर दिया है और ABC के लिए B90 पर दिया। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक तो ये हो गया R कि ये राइट है। अब हाइपोटेनियस साइड यहाँ पर 8 है और यहाँ QR 8 है और एक साइड AB 3 है और PR 3 है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया, पहले AB 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे PR 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे PR 3 सेंटीमीटर। आप स्केल से भी बना सकते हैं, पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके भी बना सकते हैं। तो AB यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और इधर PR 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। अब एंगल B पर यहाँ 90 बन रहा है,
90 डिग्री एंगल, तो एंगल बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का यहाँ पे बी पर, ए पर नहीं बनाना है, बी पर बनाना है। और यहाँ पे एंगल पी पर 90 का बनेगा, यहाँ पर पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से। राउंडर के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो प्रोटेक्टर से आपने यहाँ 90 का बना लिया, यहाँ पर एंगल बी पर बनाया, यहाँ पी पर बनाया। अब ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो ए को सेंटर मान के 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम आर कट करेंगे 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा अगर छोटा है तो बड़ा कर देंगे, तो हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जो हमारा सी पॉइंट होगा, और सी से ए को ज्वाइन कर देंगे, तो ए सी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो ए सी हाइपोटेनियस साइड है। अब यहाँ पर सेकंड में हमने पी आर हमारा 3 है, अब क्यू आर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो क्यू आर, तो क्यू पॉइंट हमको नहीं पता है लेकिन आर पॉइंट पता है, इसलिए हम आर को सेंटर मानेंगे, 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर कट करेंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट होगा, और क्यू से हम आर को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक 8 सेंटीमीटर हमको हाइपोटेनियस साइड मिली, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, पी पर बन रहा है, तो उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, एक एंगल 90 डिग्री का है, इसकी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू आर में पी आर है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है 3 3, और हाइपोटेनियस साइड भी इक्वल है, इसकी हाइपोटेनियस साइड 8 है और इसकी हाइपोटेनियस साइड 8 है, तो ये राइट और ये हाइपोटेनियस और एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड, हाइपोटेनियस साइड और ये करस्पॉन्डिंग कोई भी एक साइड। तो तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि एक तो एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। फर्स्ट दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ आर 90 डिग्री या राइट एंगल, फिर एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ट्राइंगल ए बी सी की ए बी साइड, ट्राइंगल पी क्यू आर की पी आर साइड इक्वल है, बोथ आर 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, ये गिवन है। और दूसरा कि इसकी हाइपोटेनियस साइड ए सी और इसकी हाइपोटेनियस साइड क्यू आर इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बोथ हाइपोटेनियस साइड आर इक्वल, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए सी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्यू आर हाइपोटेनियस। यहाँ पे भी हाइपोटेनियस लिख देंगे या फिर एक साथ लिख देंगे बोथ हाइपोटेनियस साइड्स आर इक्वल। तो इसमें एक एंगल राइट बाय आर एच एस क्राइटेरिया या रूल, एक राइट एंगल इक्वल है, एक हाइपोटेनियस साइड इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ हुआ, प्रूफ्ड। तो इस तरह से आप बता सकते हैं बाय आर एच एस रूल कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर मैं आपको दो मेजरमेंट दे रही हूँ एंगल ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए। एंगल ए 90, ए सी 5, बी सी 9 सेंटीमीटर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगल क्यू 90, पी आर 8 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इस मेजरमेंट के दो ट्राइंगल जो बनेंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, तो मैं अभी एक ट्राइंगल आपको ये बता रही हूँ। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि हमें बताना है इस ट्राइंगल में कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं बाय आरएचएस रूल। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, पर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए ये वाले ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो इस ए बी सी ट्राइंगल में क्या क्या हमको दिया हुआ है कि बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी में बी डी और सी ई एल्टीट्यूड है। तो पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं कि एल्टीट्यूड क्या होते हैं। एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसकी अपोजिट साइड पे, यानी एंगल बी, ये एंगल बी है तो एंगल बी या वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है।
तो इस पे एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बी डी एक एल्टीट्यूड है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर 90 डिग्री एंगल नहीं भी दिया है पर अगर एल्टीट्यूड दिया है तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट साइड पर। और सी ई भी एक एल्टीट्यूड है, ये भी एक एल्टीट्यूड है, तो सी की अपोजिट साइड ए बी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई, इस तरह से ये एल्टीट्यूड इस तरह से है कि ये बी डी और सी ई इक्वल है, यानी बी डी साइड और सी ई साइड ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको बताना कि स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्राइंगल सी बी डी, ट्राइंगल बी सी ई, सी बी डी और बी सी ई। ये जो ट्राइंगल बन रहा है सी बी डी और बी सी ई, इसके हमको 3 इक्वल पार्ट के हमको 3 पेयर बताना है, इक्वल पार्ट्स के 3 पेयर। तो फर्स्ट पेयर तो क्या बन जाएगा कि ये एक एल्टीट्यूड है, इसलिए एंगल ई हम लिखेंगे सी ई बी या बी ई सी, ई बीच में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है और 2 एंगल बन रहा है ई पर, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे बी ई सी। तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी या बी डी सी, डी बीच में आना चाहिए, एंगल बी डी सी। साइड में आपको रीजन कंपलसरी लिखना है, आप क्या लिखेंगे कि बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री बिकॉज बी डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है कि ये दोनों एल्टीट्यूड है, इसलिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बोथ आर 90 डिग्री। तो एक पेयर तो हमने इक्वल ये बता दिया। अब सेकंड पेयर इक्वल क्या बता सकते हैं आप कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री का अपोजिट साइड बी सी और इस वाले ट्राइंगल की भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड भी बी सी है। दोनों के लिए बी सी साइड कॉमन साइड है, तब कॉमन साइड है तो इसका जो हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस का लेंथ भी इक्वल ही हुआ क्योंकि एक ही साइड है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ट्राइंगल बी ई सी के लिए, इन ट्राइंगल बी ई सी आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पर हम बी सी डी के लिए बता रहे हैं, बी ई सी के लिए बता रहे हैं। तो एंगल साइड बी सी इज इक्वल टू साइड बी सी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, दोनों हाइपोटेनस साइड है, हाइपोटेनस साइड आर कॉमन, जो हाइपोटेनस साइड है वो कॉमन है, ठीक है। तो सेकंड पेयर हमने इक्वल बता दिया और थर्ड हम कौन सा पेयर इक्वल बता सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बी डी साइड इस ट्राइंगल की ई सी, इस वाले ट्राइंगल की बी डी साइड इस ट्राइंगल की ई सी साइड की इक्वल है, ये दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू सी ई गिवन। तो हमने बता दिया कि 3 पेयर बता दिए, 3 इक्वल पेयर बता दिए ट्राइंगल के। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल बताया, एक हाइपोटेनस साइड इक्वल बताई क्योंकि दोनों की कॉमन साइड है हाइपोटेनस साइड, और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल बता दी। तो बाय RHS रूल या RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BDC। तो हमने 3 पेयर्स इक्वल बता दिए। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन CBD और ट्राइंगल BC। तो हमने 3 पेयर इक्वल बता दिए। तो क्या पूछा कि क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, यस है, क्योंकि बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। आप लिख देंगे आप बाय RHS रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और क्या ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इक्वल मीन्स एक जैसे हैं, तो यस इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इसलिए दोनों ट्राइंगल भी इक्वल है। अब आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बताना है यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ACB और ABD, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप प्रूफ करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, इंटीजर्स
तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं 7 चैप्टर का कोई और चैप्टर पहले कवर करूं, तो आप मुझे कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट में फ़िलहाल मैं इंटीजर स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपका कोई और डिमांड है, कोई एक और चैप्टर, तो आप मुझे बता सकते हैं।